अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे सेल्फ़ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, ख़ुद कफ़ालत के ऊपर। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए हम दूसरे लोगों के मोहताज होते हैं। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो जाती है, ज़िंदगी में बड़ी बरकत और बड़ी एफ़िशिएंसी आ जाती है। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है, सेल्फ़ डिसिप्लिन के लिए, कि उन तमाम कामों में आप ख़ुद कफ़ील हो जाइए। हमारे मुल्क में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो टीवी का रिमोट भी किसी और से मांगते हैं कि वो कोई उठा के उनके बेड पे ला के दे तो उनको मिलेगा। अब यहाँ नौकर चाकर हो या बीवी हो या बच्चे हों, खुद से नहीं हिलाया जाता। पानी का गिलास भी भर के उनको बिस्तर के ऊपर, टेबल के ऊपर, ऑफिस में कोई पेश करे, चाय का कप भी उनको कोई पेश करे, ये कोई इतनी अच्छी आदत नहीं है। इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालते चले जाइए। जितने काम ज़िंदगी खुद कर सकते हैं वो कर लीजिए। पानी का गिलास भर सकते हैं भर लीजिए, चाय कॉफ़ी बना सकते हैं बना लीजिए, छोटी सी इलेक्ट्रिक केटल बराबर में रख लीजिए, चाय गर्म करके बना लीजिए उसमें अपने साथ। अलगर्ज़ जितने कामों में ख़ुद कफ़ील हो सकते हैं उसमें हो जाइए। आपको ड्राइविंग नहीं आती, आप डिपेंड करते हैं ड्राइवर के ऊपर, शौहर के ऊपर, बीवी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ड्राइविंग सीख लीजिए। कोई उम्र नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं है, होगी टक्कर लगाएंगे, एक दो आ जाएगी ना, रो पिट के सीख लीजिए। आपको किसी और चीज़ में आप किसी और के मोहताज हैं, गार्डनिंग का काम है, कपड़े इस्त्री करने हैं, कपड़े धोने हैं, कचरा फेंकना है, अपना कोई काम करना है, अपने लैपटॉप की रिपेयरिंग करनी है, हल्के 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 करते सीखते चले जाइए। या अमेरिका में जब हम स्टूडेंट थे पढ़ने के लिए आए तो ज़्यादा पैसे भी उस वक्त नहीं होते थे, तो उस दौर में सीखने को बहुत मिला। नलका लीक कर गया तो प्लम्बर तो आएगा तो $15 चार्ज करेगा पर आवर के, तो $200 किधर हो स्टूडेंट के पास। तो हमने प्लम्बिंग का काम सीख लिया कि नलका कैसे लगता है, किचन का फॉसेट चेंज करना है तो वो सीख लिया, इलेक्ट्रिशियन का काम था तो वो सीख लिया। पढ़ पढ़ के किसी के पास जाके, आजकल तो यूट्यूब की आसानी है, टाइप कर पता चल जाता है गाड़ी में टायर निकल गया है, हवा चेंज करनी है, ये सारे काम सीखते चले गए। मैं रात में उमूमन अपने ऑफिस में आता हूँ, मैं ज़्यादा देर तक पढ़ता रहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उमूमन अपने पूरे घर के कपड़े ले आता हूँ। शादी को 22 साल हुए, 22 साल में मेरी बेगम ने आज तक कपड़े नहीं धोए ना इस्त्री किए, ये ज़िम्मेदारी सारी मेरी है। तो मैं कपड़े ले आता हूँ, कभी कभी आपको मशीन की टू टू की पीछे आवाज़ आती रहती होगी इस वीडियोस के अंदर, वो सीखिए। और जब मैं बैठ के वीडियो बनाता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, तो आराम से 3-4 घंटे में पूरे कपड़े घर के धुल भी जाते हैं, प्रेस भी हो जाते हैं। यहाँ पे तो वॉशर एंड ड्रायर ऑटोमेटिक होते हैं। सुबह जल्दी उठ जाता हूँ तो सुबह पूरे घर का कचरा जमा करके उसको ट्रेश बैग्स वगैरह के अंदर डाल के जो डंपस्टर है उस पर जाके फेंक कर आ जाता हूँ। छोटे छोटे काम है, इससे आप करें तो आप देखेंगे आप अपने आसपास मौजूद लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ला रहे हैं, उनके आराम का बाइस बन रहे हैं, बजाय इसके कि आप मुश्किल का बाइस बने। हमारे माशरे में मर्द हज़रात खाना खा रहे होते हैं, औरतें पीछे खड़ी हुई होती हैं। क्यों? उनके पास कोई प्लास्टिक का बैग है, उनको भूख नहीं लगती। जो पेट आपके पास है वो पेट उनके पास भी है। जिस टाइम पर आपको भूख लग रही हो सकता है उस टाइम पर उनको भी भूख लगे, साथ बैठ के खाना खा लिया करें, बहुत अच्छी बात है। फैमिली में बात भी आराम से हो जाती है, डिस्कशन भी हो जाती है, खाना भी आराम से खा लेते हैं। तो कोशिश करें कि इन तमाम कामों में अपने आप को खुद कफ़ील कर लीजिए। ख़वातीन हैं, किचन के अंदर आपको रोज़ ही चाहिए ना, टमाटर चाहिए, हरा धनिया चाहिए, पुदीना चाहिए, तो गमलों में उगा लीजिए ना। वर्टिकल फार्मिंग आ गई है, यूट्यूब पे सर्च करें, 4 गमली तो रखने घर के अंदर, ये 4-5 चीज़ें आपको सब्ज़ी वब्ज़ी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, मूली, गाजर, ये बड़े आराम से आप घर में उगा सकते हैं। इनको घर में उगा लीजिए। कोशिश देखें कौन सी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर हैं जिसके लिए आप किसी ना किसी पे डिपेंडेंट करते हैं, उसको खुद सेल्फ सफिशिएंट कैसे बन सकते हैं। सोलर पैनल लगा लीजिए, पानी का इंतज़ाम कर लीजिए, रेन जो वाटर होता है उसकी हार्वेस्टिंग किस तरह कर सकते हैं वो कर लीजिए। सारे काम ना करें लेकिन जितने भी कर सकते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में जितने काम चल रहे हैं उसका 50% भी आप सेल्फ सफिशिएंसी पे लेकर आ जाए ना, खुद कफ़ालत के ऊपर, तो आप देखिएगा ज़िंदगी में आपके बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट भी हो जाएंगे और एफिशिएंट भी हो जाएंगे। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, उससे मैंने सारी डिस्कशन की, सारी की सारी कहानी सुनाई, तो कहने लगा कि यार मैं तो चाहता हूँ कि मैं दुआओं में सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊँ, दुआओं में ख़ुद कफ़ील हो जाऊँ, कि कोई करे दुआ या ना करे तो अपनी दुआ कर सकूँ ना। वो बोलता है मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, लोग आके बोलते हैं इस्तिखारा कर दो, तो उनको बोलता हूँ भाई अपने लिए इस्तिखारा खुद करो ना, मैं कैसे कर सकता हूँ। लोग बोलते हैं दुआ कर दो, तो मैं कहता हूँ मैं दुआ करूँगा लेकिन अब अपने लिए भी तो करें ना। जिस इस्तराब से आप गुज़र रहे हैं उसका तो अशरे अशीर भी मैं फ़ील नहीं कर सकता ना, जिस तकलीफ़ में आप हैं उसके तो 1% भी मैं महसूस नहीं कर सकता। तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी दुआ ना लगे और मेरी लग जाए। आप तो उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं ना, अल्लाह तो मुस्तरीब की दुआ ज़रूर सुनता है। आप अपने लिए तो दुआ कर लें, मैं भी कर लूँगा अपने लिए दुआ, आपने की या नहीं की, तहज्जुद पे उठे या नहीं उठे, और कुछ नहीं, तो बंदा दुआओं में तो खुद कफ़ील हो ही जाए, उसकी बात ठीक है। दुआ मांगता रहे मांगता रहे मांगता रहे मांगता रहे, ज़िंदगी में इसके अलावा कोई ज़्यादा काम है नहीं ना, बंदा अल्लाह को याद करता रहे और मांगता रहे। तो दुआओं से लेके ड्राइविंग तक और प्लम्बिंग से लेके इलेक्ट्रिशियन के काम करने तक, सफाई से लेके कपड़े धोने तक, बर्तन धोने से लेके खाना बनाने तक, सब में आदमी को खुद कफ़ील हो जाना चाहिए। आपके घर में बच्चे हैं अगर,
और 10-12 साल के होकर अपना नाश्ता खुद नहीं बना सकते तो बड़े अलमिया की बात है। आपके घर में जवान बंदे हैं 20-22 साल के और टायर चेंज नहीं कर सकते, बड़े अलमिया की बात है। आपके शौहर ने ज़िंदगी में आज तक कपड़े नहीं धोए, बड़े अलमिया की बात है। अगर आप रिमोट किसी और से मांगते हैं तो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। और सबके ऊपर आता है, औरतों पे भी आता है, मर्द के ऊपर भी आता है। मैं किसी को अब्यूज़ करने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़रूरत पड़े तो वो काम अपना आप खुद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो इसी क्या क़यामत आ जाएगी कि रोज़मर्रा बुनियादों के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम आप कर लिया करें, ताकि आप माशरे के लिए भी और फैमिली के लिए भी एक ऐसे फ़र्द बने जिनके साथ रह के वो कंफर्टेबल फ़ील करें, बजाय इसके कि वो डरते रहें और परेशान रहें और आपकी नौकरी के लिए सुबह शाम खड़े रहें। तल्ख़ बातें हैं और मुश्किल बातें हैं, मुश्किल से समझ में आएंगी, लेकिन ठंडे दिल से गौर ज़रूर कीजिएगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।